यह वीडियो आयुर्वेद के शास्त्रीय दर्शन पर आधारित है। इसका उद्देश्य आत्मसमझ और बौद्धिक स्पष्टता है, न कि चिकित्सा सलाह। किसी स्वास्थ्य समस्या में योग्य वैद्य या चिकित्सक से परामर्श लें। एक ही ठंड, एक व्यक्ति उसमें खिल उठता है, दूसरा उसी हवा में टूटने लगता है। एक ही भोजन, एक के लिए ऊर्जा, दूसरे के लिए भारीपन। एक ही तनाव, एक शांत रहता है, दूसरा भीतर ही भीतर जलता है। आयुर्वेद कहता है यह फर्क इच्छा शक्ति का नहीं है, यह फर्क संरचना का है। और सच यह है, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। हम वैसे हैं जैसे हमारे भीतर के तत्व काम कर रहे हैं। आयुर्वेद की मूल दृष्टि बहुत गहरी है। मनुष्य अलग थलग इकाई नहीं है, वह वही नियमों से बना है जिनसे यह ब्रह्मांड बना है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं जो बाहर है वही भीतर है। इंसान एक चलता फिरता लघु ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड की भाषा है पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये कोई रहस्यमयी पदार्थ नहीं है, ये अनुभव करने योग्य गुण हैं। जगह, गति, ताप, प्रवाह और स्थिरता। यही गुण मिलकर तय करते हैं कि शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है और मन कैसे व्यवहार करता है। सबसे पहले आकाश। आकाश यानी जगह। जहां जगह नहीं होती वहां सांस रुकती है, जहां जगह नहीं होती वहां विचार घुटते हैं। शरीर में आकाश है, नलिकाओं में, रिक्तियों में, कोशिकाओं के बीच। मन में आकाश है, विचारों के बीच का मौन। आकाश संतुलित हो तो मन खुला और ग्रहणशील होता है। आकाश बढ़ जाए तो एक सूक्ष्म खालीपन, दूसरा तत्व वायु। वायु यानी गति, सांस की चाल, नर्वस सिस्टम की दौड़। शरीर की हर हलचल वायु का काम है। वायु संतुलित हो तो चपलता, रचनात्मकता, उत्साह। वायु बढ़ जाए तो विचार टिकते नहीं, चिंता, बेचैनी और अनिद्रा जन्म लेती है। तीसरा तत्व अग्नि। अग्नि यानी परिवर्तन। भोजन को ऊर्जा में बदलना, अनुभव को निर्णय में ढालना, यह अग्नि की क्षमता है। अग्नि संतुलित हो तो दृष्टि साफ, निर्णय स्थिर। अग्नि बढ़े तो वही तेजी जलन बन जाती है। क्रोध, अधीरता, भीतर की गर्मी। अग्नि घटे तो शरीर भी सुस्त, मन भी धुंधला। चौथा तत्व जल। जल यानी प्रवाह और संबंध। शरीर में जल पोषण और स्निग्धता देता है, मन में जल भावना बनकर बहता है। करुणा, अपनापन, संवेदना। जल संतुलित हो तो कोमलता शक्ति बनती है, जल बढ़ जाए तो भावनात्मक बोझ और आसक्ति। जल घटे तो सूखापन, रिश्तों में भी, भीतर भी। और पांचवां तत्व पृथ्वी। पृथ्वी यानी ढांचा। हड्डियां, मांस, त्वचा, यह सब पृथ्वी का रूप है। पृथ्वी संतुलित हो तो धैर्य, स्थिरता, भरोसा। पृथ्वी बढ़े तो जड़ता, आलस्य और परिवर्तन का डर। पृथ्वी घटे तो अस्थिरता, जैसे भीतर कोई आधार ही ना हो। आयुर्वेद इन तत्वों को अलग अलग नहीं देखता, ये मिलकर तीन जीवंत पैटर्न बनाते हैं। त्रिदोष, वात, आकाश और वायु का मेल, गति, चंचलता, परिवर्तन, पित्त, अग्नि और जल का मेल, ऊष्मा, धार, रूपांतरण, कफ, जल और पृथ्वी का मेल, स्थिरता, पोषण, टिकाव। यही पैटर्न तय करते हैं कि कौन सा शरीर किस वातावरण में खिलता है और किस में असंतुलित होता है। और यहीं से आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण संदेश आता है। स्वास्थ्य की शुरुआत इलाज से नहीं होती, शुरुआत देखने से होती है। अभी बस कुछ क्षण रुकिए, अपने भीतर तीन संकेत पहचानिए, बिना बदलने की कोशिश किए। शरीर हल्का है ये या भारी, मन तेज है या ठहरा हुआ, भीतर गर्मी ज्यादा है या ठंडक। यही जागरूकता संतुलन की पहली सीढ़ी है। आयुर्वेद कहता है जब आप अपने भीतर के तत्वों को पहचान लेते हैं तो जीवन से लड़ना नहीं पड़ता, आप जीवन के साथ बहने लगते हैं।
अब अंतिम प्रश्न, और यही इस कथा का केंद्र है। अभी आपके भीतर कौन सा तत्व सबसे अधिक बोल रहा है? गति, ताप, भारीपन, भावना या खालीपन? कमेंट में बस एक शब्द लिखिए और अगली कड़ी में हम उसी तत्व से जीवन को समझना शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।